भारत ने रचा इतिहास, चंद्रयान 3 का हुआ चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग। प्रधानमंत्री ने कहा, हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स बिजनेस सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, आने वाले वर्षों में विश्व का विकास इंजन बनेगा भारत। राज्य भर में शराब कारोबारियों और जमीन घोटाले के आरोपियों के ठिकानों में ईडी की छापेमारी। रांची, गिरिडीह, दुमका, देवघर और धनबाद के 32 जगहों पर ईडी ने दी दबिश। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज भी हो रही है रुक रुक कर बारिश। अगले 2 दिनों तक राज्य में कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने आज इतिहास रच दिया। मिशन चंद्रयान 3 आज शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया। दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने और उन्होंने एकटक इस अभियान को सफल होते देखा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद उन्होंने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि यह पल अविस्मरणीय है और यह क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। उन्होंने कहा कि हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा। The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी बेहद उत्साहित नजर आए। इस ऐतिहासिक लैंडिंग को भी उन्होंने दूरदर्शन के जरिए देखा। उन्होंने कहा कि आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक और गौरवशाली है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में हर भारतीय के लिए आज गर्व का क्षण है, जिसे हम पीढ़ियों तक हमेशा संजोकर रखेंगे। It is a big proud moment for every Indian
It is a historical day, not only for India, it is a historical day for the entire mankind. The way our Prime Minister takes this country to achieve new things is tremendous. When Chandrayaan-2 failed, everybody criticized, but not the leadership of Narendra Modi ji. He took the success and the failure in a yogi's mode. Failures are the real footsteps towards the success. That has been proved again. And when we see the Chandrayaan-3 was successfully landing in the south pole of the moon, the joy we see in the faces of the young scientists who are working with ISRO is tremendous. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मिशन चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग देखी। इस ऐतिहासिक पल पर हर्ष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि तिरंगे की आन बान और शान चंद्रमा पर पहुंच गया। श्री सोरेन ने कहा कि अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में देश एक बार फिर पुरजोर तरीके से स्थापित हो गया है। चंद्रयान-3 मिशन में खूंटी के तोरपा प्रखंड के तपकरा गांव निवासी वैज्ञानिक सोहन यादव भी शामिल है। बेटे के काम से पूरा परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। चंद्रयान-3 लैंडिंग की सफलता को लेकर खूंटी जिले में खुशी का माहौल है। तपकरा निवासी शिवशंकर यादव के पुत्र साइंटिस्ट सोहन यादव इस मिशन का हिस्सा है। मात्र 3,000 रुपए प्रतिमाह की सैलरी पर ट्रक ड्राइवर की नौकरी कर बेटे को पढ़ाने वाले शिवशंकर यादव आज फूले नहीं समा रहे हैं। इसका मान बढ़ाया है, किया है तो और का इससे बड़ा और का खुश रहेगा। साइंटिस्ट सोहन यादव की मां देवी आज भी बहुत खुश है। बेटे की कामयाबी के लिए मां ने सुबह से ही उपवास रखा और रामचरितमानस का पाठ किया। वो उस दिन कर रही हैं जब उनका बेटा उनसे कहा करता था कि एक दिन मेरे काम से दुनिया आपको पहचानेगी। मैं कुछ अलग ही बन के तुम्हारा नाम को रोशन करूंगा और देश का गर्व बढ़ाऊंगा। साइंटिस्ट सोहन के परिजन और उनके आस पड़ोस के रहने वाले भी आज काफी खुश हैं। उनके चेहरों में भी खुशी के साथ साथ गर्व साफ झलक रहा है। बहुत खुश हैं हम लोग। आज का दिन ऐसा अच्छा है ना, हम लोग उस दिन भी हम लोग सोचे कि इतना खुश आ रहा है मन में कि कुछ कहना नहीं है। इसरो के साइंटिस्ट सोहन यादव ने चंद्रयान-3 मिशन का हिस्सा बनकर खूंटी का ही नहीं बल्कि पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स समिट के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने ब्रिक्स के विस्तार का स्वागत किया। विस्तार का पूरा समर्थन करता है और इसमें कॉन्सेंसस के साथ आगे बढ़ने का स्वागत करता है। 2016 में भारत की अध्यक्षता के दौरान हमने ब्रिक्स को बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशन से परिभाषित किया था। 7 साल बाद हम कह सकते हैं कि ब्रिक्स विल बी ब्रेकिंग बैरियर्स, रिवाइटलाइजिंग इकोनॉमीज, इंस्पायरिंग इनोवेशन, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड शेपिंग द फ्यूचर। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स सम्मेलन में आमंत्रित ग्लोबल साउथ के देशों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि G20 का थीम वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर था और इसी को ध्यान में रखकर हम सभी देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ के देशों को ब्रिक्स में एक महत्व विशेष दिया गया है। हम इसका हृदय से स्वागत करते हैं। यह वर्तमान समय की मात्र अपेक्षा ही नहीं बल्कि जरूरत भी है।
भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस मूल मंत्र पर हम सभी देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सम्मेलन की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। सम्मेलन के पूर्ण सत्र में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने आयोजन स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। की वार्ता हुई। जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। चर्चा के दौरान व्यापार, रक्षा और निवेश संबंधी मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के लिए एक साथ काम करने पर प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने संजीदा हैं, इसकी बानगी शिखर सम्मेलन के दौरान देखने को मिली। दरअसल शिखर सम्मेलन में फोटो सेशन के दौरान मार्किंग के लिए प्रत्येक देश के प्रतीक चिन्ह को नीचे रखा गया था। प्रधानमंत्री ने नजर पड़ते ही इसे उठा लिया। इससे प्रेरित होकर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने भी ऐसा ही किया और उन्होंने अपने देश के प्रतीक चिन्ह को उठा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने भी अपने देश के प्रतीक चिन्ह को उठाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न सड़क परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सड़कों का निर्माण तय समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही सड़कों की गुणवत्ता को लेकर शिकायत मिलने पर संबंधित इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। मुख्यमंत्री ने वन विभाग और पथ निर्माण विभाग को आपस में समन्वय बनाकर काम करने को कहा। राज्य में एक साथ 32 जगहों पर आज प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दबिश दी है। शराब घोटाले को लेकर यह छापेमारी की जा रही है। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास पर भी छापेमारी चल रही है। सुबह से ही ईडी की टीम राजधानी रांची के अलावा धनबाद, देवघर, दुमका, गोड्डा और गिरिडीह के कई ठिकानों पर छापामारी कर रही है। रांची में राज्य के बड़े शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी और उनके सहयोगियों के हरमो हाउसिंग कॉलोनी स्थित आवास पर भी ईडी ने दबिश दी। उधर देवघर में भी जमीन कारोबारी और शराब कारोबारों के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। दुमका शहर में भी आज कई अलग अलग जगहों पर ईडी छापा पड़ा। शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी और उसके करीबी के 5 ठिकानों पर ईडी की छापा पड़ी, जिसमें टाटा शोरूम चौक स्थित तनिष्क शोरूम, कुम्हार पारा स्थित पप्पू शर्मा और ठेका बाबा के समीप अनिल सिंह का घर शामिल है। गिलानपाड़ा मोहल्ला स्थित शराब गोदाम और खिजुरिया स्थित तिवारी ऑटोमोबाइल में भी ईडी ने छापा मारा। तनिष्क शोरूम शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के करीबी का बताया जा रहा है, जबकि शेष दोनों व्यक्ति शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के कर्मी बताए जा रहे हैं। गिरिडीह में भी भाजपा के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी के डॉक्टर लेन स्थित आवास में ईडी की छापेमारी चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार यह छापेमारी शराब और जमीन घोटाले मामले से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा के दूसरे चरण के दूसरे दिन आज देवघर के मधुपुर पहुंचे। मधुपुर में संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि पार्टी 14 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भ्रष्ट, लुटेरी और आदिवासी विरोधी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार है। दूसरा काम तो मैंने कहा कि वसूली नहीं बना और इसीलिए आज इस प्रदेश के अंदर में ये अपराध हो रहा है। इसलिए आप सभी भाई और बहनों से मैं यही निवेदन कर रहा हूँ, यही अपील करने के लिए आया हूँ क्या 14 देखिए संकल्प लेने का, कि आज अगर हम संकल्प ले।
ईडी द्वारा राज्यभर के 32 जगहों पर की जा रही छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य में हेमंत सरकार के घोटाले की पोल एक के बाद एक खुलती जा रही है। पहले जमीन, फिर खनन और अब शराब घोटाला। जमीन घोटाला, खनन घोटाला और अब शराब घोटाला भी पूरी तरह से उजागर हो रहा है। काली करतूत करने वाले के चेहरे बेनकाब होने चाहिए। कानून अपना काम कर रही है। कानून जब काम कर रही है तो ना उसको बाधा देना चाहिए बल्कि उसको स्वागत करना चाहिए। और कानून के हाथ लंबे होते हैं, चाहे राजा हो चाहे रंक। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने ईडी की छापेमारी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ईडी को गैर भाजपा शासित राज्यों में ही भ्रष्टाचार दिखता है। जो है भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, कहीं शराब के मामले पे तो कहीं अन्य मामलों पे। ईडी विकासशील सरकार के चेहरे को बदनाम करने का एक सुनियोजित साजिश भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कर रही है और यह इसी का परिणाम है कि आज झारखंड में भी शराब के मामले को लेकर के ईडी सक्रिय हुई है। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। इससे गिफ्ट ना लेना, इससे तो HIV है ना। अब नहीं चलेगा। HIV स्टेटस के कारण भेदभाव करना अब नहीं चलेगा, क्योंकि HIV साथ उठने बैठने, साथ खाने पीने और हंस गिफ्ट लेने से नहीं चलता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। विराम के बाद आपका स्वागत है। उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में आज पलामू पुलिस को बड़ी सफलता मिली। जिले की छतरपुर पुलिस ने उग्रवादी संगठन TSPC के 3 सक्रिय समर्थकों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 देशी कट्टा, 2 जिंदा गोली, 3 मोबाइल और दैनिक जरूरी के सामान बरामद किए गए हैं। मिजोरम के आइजोल में निर्माणाधीन ओवरब्रिज ढहने से 17 मजदूरों की मौत हो गई है। इसकी जानकारी मिजोरम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घोषणा की है कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को PMMRF फंड से 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज आज ढह गया, जिसमें 17 मजदूरों की मौत हो गई। बचाव कार्य जारी है। इस त्रासदी से बहुत दुखी और प्रभावित हूं। मैं सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बचाव कार्यों में मदद के लिए बड़ी संख्या में सामने आए लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। रांची में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर काम करने वाली स्वयंसेवी संगठन इनर व्हील क्लब की ओर से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के दौरान क्लब की अध्यक्षा डॉक्टर रागनी रानी ने बताया कि संगठन विश्व के 104 देश में कार्यरत है और UNA के दिशा निर्देश पर महिलाओं और बच्चों के लिए काम करती है। बच्चों और महिलाओं के लिए काम करते हैं समाज में, और अभी हम शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करना शुरू किए। पहले भी हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करते थे और अब पुनः फिर उस पर काम करना शुरू किया, जिसमें प्रौढ़ शिक्षा भी है। आज के दौर में जहां पुलिस और पब्लिक के बीच खाई बनती जा रही है, वहीं 1994 बैच के पुलिस पदाधिकारी मनोज मल्लिक एवं अपने काम से लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं, साथ ही बच्चों के पसंदीदा शिक्षक भी हैं। मनोज मल्लिक पेश है एक खास रिपोर्ट। जमशेदपुर के टेलको थाना में सर्किल अफसर के पद पर तैनात मनोज मलिक अपने सरल व्यक्तित्व के कारण समाज में पुलिसिया छवि पर अलग छाप छोड़ रहे हैं। लोग जहां पुलिस थाना से दूरी बनाना पसंद करते हैं, वहीं मनोज मलिक के स्वभाव के कारण लोगों को पुलिसिंग पर विश्वास भी है। मनोज मलिक ने यूपीएससी सहित कई राज्यों के सिविल सेवा परीक्षा दी, लेकिन उन्हें 1994 में बिहार सिविल सेवा में सफलता मिली। बाद में झारखंड बनने के बाद यहां का कैडर उन्हें चुना गया।
मुझे मिली, मैं नहीं जो कर पाया, मैं दूसरे से चाहता हूं कि वे करें। बिहार के सुपौल के रहने वाले मनोज मलिक ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई सुपौल से पूरी की। उसके बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातक किया और मास्टर की डिग्री भी इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से ही ली। नौकरी ज्वाइन करने के बाद इन्होंने बिहार झारखंड के कई जिलों जैसे पलामू, बोकारो, देवघर में काम किया और अपनी एक अलग छवि बनाई। बच्चे को सुविधा नहीं है, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं। मैंने 5000 से ज्यादा स्कूल के बच्चे को किया। वे 8वीं क्लास से 9वीं क्लास से वे नौजवान हैं, नौ बच्चे हैं, या भटकने का एज है और अभी भटक जाएंगे तो बाद में खाली हाथ रह जाएंगे। इसीलिए मैं मुझे चेताना चाहता हूँ, अभी से अलर्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने समय को बर्बाद न करें। अगर समय को बर्बाद नहीं कीजिएगा तो राजा और रंक में बनने में कोई डिफरेंस नहीं है। मनोज मलिक अपने व्यस्ततम समय से कुछ समय निकालकर संघ लोक सेवा आयोग समेत अन्य राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी के टिप्स भी देते हैं। इनके मार्गदर्शन से कई विद्यार्थियों ने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता पाई है। आधा दर्जन से ज्यादा डिप्टी कलेक्टर भी बने हैं। मनोज मलिक बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। पोटेंशियलिटी सभी बच्चों में एक जैसा है, कोई भी आईक्यू किसी का कम नहीं होता है, हाँ कि उसको कैसा माहौल मिलता है। और मैं यही मनोज अपने काम से समय निकालकर कभी कभी स्कूलों में भी बच्चों के बीच अपना वक्त देते हैं। रामकृष्ण मिशन स्कूल के शिक्षिका रजनी बताती हैं कि मनोज मलिक का व्यवहार काफी अलग है। पुलिस का सामाजिक दायित्व भी होता है जिसका मनोज बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। इनका व्यक्तित्व इन्हें काफी अलग बनाता है। वहीं बच्चों ने भी मनोज मलिक से मिलकर अपनी खुशी जाहिर की और बताया कि उन्हें इनसे मिलकर काफी खुशी हुई, साथ ही मोटिवेशन भी मिला। हमारे जो स्कूल के बच्चे बहुत सारे आते हैं जो लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी से हैं, तो उनको कोई गाइडेंस नहीं मिलता कि किस तरीके से कहाँ क्या हो सकता है। सो जो अगर इस तरह के सेशन सर आके लेते हैं और हमारे बच्चों को सारे अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं तो ये मनोज मलिक कहते हैं कि मुझे लोग डर से प्रणाम ना करें, बल्कि मेरे कार्य को देखकर सम्मान के साथ मुझे प्रणाम करें तो मुझे अत्यंत खुशी मिलती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे जब अच्छा करते हैं, उन्हें कामयाबी मिलती है तो मुझे संतुष्टि मिलती है। पुलिस विभाग का हर अधिकारी अगर मनोज जैसा हो तो पुलिस और पब्लिक के बीच की खाई पटते देर नहीं लगेगी। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। जमशेदपुर अभिभावक संघ ने आज डॉक्टर उमेश कुमार के नेतृत्व में साकची की रेड क्रॉस सोसाइटी बिल्डिंग से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली और उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा। इस रैली में कमजोर वर्ग के वे अभिभावक शामिल थे जिनकी 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को फीस नहीं देने के कारण स्कूल प्रबंधन ने मानसिक रूप से प्रताड़ित कर बाहर निकाल दिया था। संघ के सदस्यों ने उपायुक्त से उचित कार्रवाई की मांग की है। आरटी के तहत जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है 2020, उसके तहत इन बच्चों को आगे भी पढ़ने का मौका मिले ताकि ये 12th तक अपनी पूरी एजुकेशन कर सके। अब लेकिन 9 से फीस लग रहा है तो हम लोग सक्षम नहीं है देने के लिए, इसलिए सरकार के पास आए हैं। जो हम लोग स्कूल फीस नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग चाहते हैं जैसे झारखंड सरकार ये फीस माफ कर दे हम लोग का ऊपर थोड़ा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को डेंगू और इसकी रोकथाम के बारे में जागरूक करेगा। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में डेंगू के संभावित प्रकोप को देखते हुए एंटी लार्वा केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने इलाके के लोगों से घर या आसपास के क्षेत्र में जल जमाव नहीं करने की अपील की है। बोकारो के चास रजिस्ट्री कार्यालय में दस्तावेज लेखक हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल में गए दस्तावेज लेखकों ने जिला अवर निबंधन पदाधिकारी पर मनमानी का आरोप लगाया है। इधर दस्तावेज लेखकों के हड़ताल पर जाने से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मानव तस्करी की शिकार हुई साहेबगंज की 8 बच्चियों को दिल्ली से वापस लाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने इन बच्चियों की जानकारी राज्य सरकार को उपलब्ध कराई है, जिसके बाद बच्चियों को लाने के लिए टीम रवाना हो गई। यह टीम 28 अगस्त को बच्चियों को साथ लेकर लौटेगी।
पलामू पुलिस को प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने टीएसपीसी के 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार समेत कई सामग्री भी बरामद किए गए हैं। चाईबासा के नक्सल प्रभावित गोइलकेरा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की लाश मिली है। पत्थर से कूचकर व्यक्ति की हत्या की गई थी। ग्रामीणों से मिली जानकारी के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। रामगढ़ में मारपीट के बाद एक शख्स की मौत का मामला सामने आया है। रजरप्पा थाना क्षेत्र के सिकनी में ठगी के आरोप में एक शख्स के साथ मारपीट हुई है। इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जैसीडी रेलखंड के लाहवान के बीच रेलवे ओवरब्रिज के पास ट्रेन से कटकर एक 70 वर्षीय अज्ञात वृद्ध की मौत हो गई। जैसीडी थाना पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। रांची में सीसीएल के गांधीनगर हॉस्पिटल में निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर लगाया जाएगा। यह शिविर 25 अगस्त को लगेगा। इसमें नई दिल्ली से आए हृदय रोग विशेषज्ञ मरीजों को परामर्श देंगे। देवघर श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए शिवगंगा सरोवर में वाटर प्रोजेक्टर के माध्यम से लेजर शो का आयोजन किया जा रहा है। लेजर शो के द्वारा बाबा मंदिर के इतिहास, स्थापना और देवघर के इतिहास को दर्शाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 27 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जयंती के अवसर पर आज राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया गया। मोराबादी स्थित डॉक्टर रामदयाल मुंडा पार्क में बनी उनकी प्रतिमा पर लोगों ने उनका माल्यार्पण किया। इस अवसर पर उनके द्वारा स्थापित सांस्कृतिक संस्था रुम्बुल ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड में आज और कल सभी स्थानों में हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 से 4 दिनों में बारिश की अच्छी संभावना है। 24 अगस्त को राज्य के पूर्वी भाग संथाल, कोल्हान सहित कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। 26 अगस्त से स्थिति एक बार फिर सामान्य हो सकती है। विभाग ने आने वाले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 24.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35.1 और न्यूनतम 27.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने रचा इतिहास, चंद्रयान 3 का हुआ चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग। प्रधानमंत्री ने कहा, हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स बिजनेस सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, आने वाले वर्षों में विश्व का विकास इंजन बनेगा भारत। राज्य भर में शराब कारोबारियों और जमीन घोटाले के आरोपियों के ठिकानों में ईडी की छापेमारी। रांची, गिरिडीह, दुमका, देवघर और धनबाद के 32 जगहों पर ईडी ने दी दबिश। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज भी हो रही है रुक रुक कर बारिश। अगले 2 दिनों तक राज्य में कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी।